मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और लगातार प्रत्याशी क्षेत्र में घूम घूम कर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं अब बड़े राजनेताओं का आना भी मुजफ्फरनगर में शुरू हो चुका है। आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का दौरा है, तो वहीं आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का दौरा भी मुजफ्फरनगर के उपचुनाव में होने जा रहा है। तैयारी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता साजिद हसन साहब। इनसे जानते हैं किस तरह की समाजवादी पार्टी की तैयारी है और क्या आगे करना है और कितनी तैयारी हो चुकी है, किस तरह ये चुनाव को देख रहे हैं। साहब आपका स्वागत। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की है और क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? हमारी तैयारी बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है और उसी तैयारी को देख के, क्योंकि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है, हमारे उपचुनाव में जहां जहां भी सीट है बढ़िया रिपोर्ट देखकर और भाजपा अपनी हार मानकर देखा हमने तारीखें बदलने का किस पे प्रभाव पड़ेगा? समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा हमारे पे या भाजपा रालोद को इसका फायदा होगा? ये तारीख बदल लो या किसी अधिकारी पे दबाव बना लो या अधिकारी बदल लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि जब इन्होंने जिस त्योहार का की बात करके इन्होंने तारीखें बदली है, वो त्योहार तो पहले भी थे, सबको पता कि कितने बड़े त्योहार हैं, सब है, ये तो सारी जानकारी थी। ये तो रिपोर्ट ही नहीं जो मिल रही ना कि भाई आप हार रहे हैं, इसलिए बौखला रहे, अधिकारियों पे दबाव बना रहे ना जाए। तो बौखलाई हुई है भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी जो संगठन है, बौखलाया हुआ है आपके अनुसार? बौखलाया हुआ है क्योंकि हमारे मीरापुर से जो प्रत्याशी हैं सुंबुल राणा जी, उनको सभी जातियों का, सभी समाज का वोट भारी तादाद में मिल रहा है और राजनीतिक परिवार है बड़ा। कादिर राणा जी उनकी पुत्रवधू हैं, उन्होंने समाज की सेवा और राजनीतिक सेवा का उनका बड़ा टाइम रहा है और एक करेज है कादिर राणा जी का, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा इसी से बौखला के एक व्यक्ति के घर पे चाय पीने जाते हैं हमारे पुरुषों से, सिर्फ चाय पे बुलावे पे जाते हैं, ना कोई प्रचार है ना कुछ है, वहां मौजूदगी भी सिर्फ 5-7 लोगों की है घर के अंदर, कोई बाहर पहचान नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन देखिए ये बौखलाहट वाली सरकार, ये देखिए इनका निकम्मपन देखिए, वहां पे जाके घर में घुस के और उसे सभा दिखाते हैं कि आप प्रचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कहते हैं और ये पार्टी बनकर काम करते हैं, रामराज थानाध्यक्ष, और एक फर्जी मुकदमा दर्ज कहते हैं कादिर राणा जी के खिलाफ कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं बिना अनुमति। वीडियो देख लीजिए आप उनसे, कोई मीटिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्या किसी से घर पे मिलने नहीं जाएगा कोई? भाई वहां 50 लोग होते, कोई मीटिंग चल रही होती बिना अनुमति के, जब ही तो कार्रवाई। तो ये बौखलाहट अधिकारी है इनकी। तो इसी बौखलाहट को लेकर उन्होंने तारीखें बदली है चुनाव की है, और इसमें क्या सब बताओ, ऐसा तो नहीं है कोई नए त्योहार आ गए हो, त्योहार तो पहले ही है, कैलेंडर में है, सबको पता है। तो वो तो जब चुनाव आयोग ने तारीखें बनाई, अब देख लिए चुनाव आयोग भी क्या कर रहा है, भाजपा के कहने से तारीख भी बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है और इस तरह के अगर काम कर रहा है चुनाव आयोग, तो क्या उस पर कुछ एक्शन? भाजपा सरकार में सबसे बड़ा हमला वही निष्पक्ष और संवैधानिक जो संस्थाएं मानी जाती थी और जिन पे विश्वास करते थे लोग, और ये कहते थे कि अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो हम वहाँ बात करेंगे। आज सबसे ज़्यादा जो गरिमा गिराई गई है भाजपा में, उन्हीं संगठनों की, निष्पक्ष संवैधानिक संस्थाओं की साख गिराई जा रही है। तो ऐसा भाई चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी, 13 नवंबर को चुनाव होगा उपचुनाव में, ठीक है, उन्होंने कह दिया ठीक, लेकिन उन्हें जब भी पता था कि त्योहार है, कुछ है, गंगा स्नान बड़ा त्योहार, बड़ा पर्व है, उन्हें पता नहीं था। और रालोद के कहने पे तारीखें बदली, और कौन है बताइए, और कौन है?
दबाव बना रहे हैं गांव में जा जाके प्रधानों पे, पूर्व प्रधानों पे, तो तुम्हारे बस्ते देख लेंगे, तुम्हारे ये देख लेंगे। क्या है ये? क्या निष्पक्षता है? कहाँ क्यों गला घोटा जा रहा लोकतंत्र का? आइए, आपने अगर काम किया है अच्छा तो बताइए काम अपने। नफरत क्यों फैला रहे हैं? नफरत वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनता इनकी भाषा बिगाड़ रही है बार बार। अभी देखो, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में देखो इनकी भाषा का जवाब मोहब्बत से दिया लोगों ने, सांप्रदायिक सौहार्द बना के दिया। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का एक माहौल था। प्रत्याशी को डराने और धमकाने का काम कर रहा था प्रशासन, उसको लेकर भी एक बड़ी चर्चा हुई। उसके बाद कुछ नरम प्रशासन हुआ। क्या इस बार कुछ चर्चा, कहीं बात किसी से हुई और इस संबंध में अधिकारियों से? हम लगातार, आज भी मीटिंग थी प्रशासन की, उसमें प्रत्याशी हमारी सुम्बुल राणा जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं मौजूद था। मैंने यही क्वेश्चन उठाए, क्या किसी के घर पे चाय पीने अगर जा रहे हैं और बैठे हुए 5-7 आदमी हैं, आप उसमें कार्रवाई करेंगे, फर्जी मुकदमा दर्ज करेंगे? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या बौखलाहट है? क्या डर है आपको? जहां आपने काम किया है तो बताइए ना जनता को, लेकिन पता ही नहीं। हमारा पिछली बार भी इन्होंने कोशिशें की, जनता ने खुद मोर्चा संभाल लिया था निष्पक्ष चुनाव के लिए, वही हो अब के भी होगा। जनता खुद मतदान करने, इनकी सारी बाधाओं को दूर करके सौहार्द बनाते हुए, और ये जो चाहते हैं गर्माहट पैदा हो, वो नहीं होगी। भाई भाई से बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं ये सरकार बताए इन्होंने किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के लिए क्या किया है, कोई ये बता नहीं पा रहे। नया नारा चर्चा में है, बटोगे तो कटोगे। इसी नारे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसी नारे को बुलंद किया। इसका क्या मतलब है और किन लोगों को एकजुट करना चाहती है भाजपा? ये तो आपको भी पता, ये न इनका काम अपनी ही सरकार में सांप्रदायिक तत्वों को संरक्षण देना और गलत भाषा बोलने वालों को संरक्षण देना, उन पे कार्रवाई ना होना, उन पे सरकार कानून का शिकंजा ना होना, उन्हें कोई खौफना संरक्षण साफ साफ है। लेकिन हम ये बताया उनकी मंशा कुछ भी रही, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक हैं, बटेंगे नहीं। संविधान की हिफाजत के लिए, आरक्षण की हिफाजत के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने वालों के खिलाफ एकजुट होके लोकसभा चुनाव में भी इन्हें सबक सिखाने का काम किया गया और उपचुनाव में भी, और जहां जहां भी चुनाव है इन्हें सबक सिखाने जा रहे हैं मतदाता। 9 सीटों पर उपचुनाव है, ये 27 की किस तरह दिशा तय करेगा चुनाव? ये पहले खुद ही इन्हें तय कर पा रहे। 10 उपचुनाव होने थे, एक में पहले ही डर गए। ये अयोध्या में का नाम हो रहा, उन्होंने संदेश दिया अयोध्या वालों ने, क्या आपकी नफरत की भाषा को अयोध्या स्वीकार नहीं करती। आपके बंटवारा करने की और जातिगत धार्मिक बंटवारे के खिलाफ अयोध्या है और अयोध्या रही है और रहेगी। मां डर के चुनाव ही नहीं करा रहे। लेकिन जहां जहां भी चुनाव है, जनता तैयार बैठी, खार खाए बैठी इनसे। इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इन्होंने किसानों को फसल का उचित दाम नहीं दिया, महिलाओं की सुरक्षा के खोखले दावे किए, महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर हैं। युवा आज नौकरी को लेकर परेशान है। आरक्षण और संविधान से छेड़छाड़ जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से भेदभाव योजनाओं में कर रहे हैं, वो सब जनता देख रही है। उसके मामले में वो ये बंटवारे में आने वाले नहीं है, वे तैयार हैं, एकजुट है, बाकी में बटेंगे नहीं। वे इन्हें जवाब देंगे, इनसे सवाल कहते हैं, काम का सवाल पूछते हैं आपने क्या किया, तो जवाब नहीं है इन पे। तो इसीलिए वो भी इन्हें जवाब देगी जनता और इन्हें घर भेजने का काम करेगी। ये चुनाव भारी बहुमत से उपचुनाव जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएंगे? बस ये तो उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ के बारे में रिपोर्ट मांगी थी आने के लिए। हमारे जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी हमारे पूर्व सांसद कादिर राणा और सुम्बुल राणा जी और हमारे जिलाध्यक्ष जिया चौधरी,
इनसे बात हुई चल रही है, वो अब चुनाव की तारीखें आगे बढ़ी हैं तो देखते हैं वो कैसे अपनी सुविधा के हिसाब से प्रोग्राम लगाते हैं। सुम्बुल राणा कहीं क्षेत्र में घूमती हुई नहीं दिखती, कादिर राणा ज्यादातर क्षेत्र में मिलता है। नहीं नहीं, गलत। रोज उनकी परमिशन की मीटिंग है, 5-5 7-7 गांवों में मीटिंग है, दहाड़ से बोल रही है, जो यूं कहे ना बोलते न बनना जानते, बोल रही है दहाड़ के, पीडीए पे बोल रही है, हिंदू मुस्लिम एकता पे बोल रही है, और जो भेदभाव किया जा रहा है महिलाओं का, जो अपराध होते हैं महिलाओं पे, उन पर दहाड़ के बोल रही हैं। और महिलाओं का समर्थन, युवाओं का समर्थन, सर्व जाति सर्व समाज का समर्थन उन्हें मिल रहा है। गले में मालाएं डाल डाल के महिलाएं स्वागत कर रही हैं। ठीक है, अफवाह फैलाने हैं फैला। 4 मुस्लिम प्रत्याशी है मीरापुर की इस सीट पर, एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी है, तो इससे कितना प्रभाव मुस्लिम वोटरों पर पड़ेगा और कहाँ कितना भटक सकता है? नहीं नहीं, इससे कोई नहीं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में। सबने, सभी पार्टियों को, एक आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का, वोट देने का अपनी पसंद से अधिकार है। वो कोई भी लड़े, विचारधारा की लड़ाई है, जो विचारधारा है उस पर सबको पता है। भाजपा की विचारधारा भेदभाव, बंटवारे, नफरत फैलाने की है, और समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विचारधारा, उनके विचार, सभी को सम्मान, सभी जातियों को सम्मान, हिंदू मुस्लिम एकता सर्वोपरि, सभी को योजनाओं का लाभ अपनी सरकार में देख के दिखाया है, वही रहेगा। अखिलेश यादव जी की विचारधारा से प्रभावित है जनता। पीडीए को जो इन्होंने अपमान करा है, भाजपा ने लगातार करती रही है, उन्हें अधिकार नहीं देती, उनका संविधान में छेड़छाड़ करना चाहती है, आरक्षण में छेड़छाड़ कर रहा है, उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती, उसके खिलाफ लामबंद है पीडीए समाज। अगड़ा पिछड़ा सब मिलके भाजपा को हराने का काम करेंगे। लोकसभा में भी हरा है, इस उपचुनाव में भी हराकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता साजिद हसन, जिन्होंने बताया कि किस तरह की पार्टी की तैयारी है और उन्होंने जीत का दम भरा है। हालांकि नतीजे 23 तारीख को आएंगे और ये देखने वाली बात होगी किसके पक्ष में नतीजे आते हैं और जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, क्योंकि उपचुनाव की एक सीट है और एक सीट जीतने और हारने से सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा। देखना होगा किसके समर्थन में नतीजे आते हैं।